नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से राकू की स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th के जो हिंदी का पेपर हो चुका है उसकी आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपके खंड 1 के अंदर आपका कुछ इस तरह का गद्यांश आया था। पहला प्रश्न था जो 5 नंबर का था, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक पहली लाइन के अंदर मिलता है, अंत लाइन के अंदर मिलता है। इसका शीर्षक ये रहा, भय। ठीक है, करेक्ट आंसर। एक देश को दूसरे देश के से भय के कारण हो गए, क्या होता है? स्थायी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबल और निर्बल देशों के बीच में अंतराल चल रही है, शोषण की प्रक्रिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, 17वर्ती किस वर्दी से भिन्न है? 17वर्ती वर्ण गर्भवर्ती से भिन्न है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, गद्यांश का उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है? इसमें होगा छात्र संघ की। ठीक है, उसके बाद एक गद्यांश निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का ये काव्यांश है, उसे अपठित काव्यांश है, जिसके नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देना है। ठीक है, अब इनका सही उत्तर बताऊंगा। उपयुक्त गद्यांश का ऊंची शीर्षक क्या? इस गद्यांश का ऊंची शीर्षक है बचपन के बारे में बताया गया, बचपन की विशेषता की गई है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, कवयित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया? चिंता के जीवन में भार बन गया। ठीक है, भारी बन गया, समझ गए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्मल शब्द का अर्थ है। निर्मल शब्द का अर्थ होता है पवित्र। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, काव्यांश उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है, क्या है? बचपन। बचपन मिटाने वाला संताप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपके साथ, नंद नवन सी क्या फूल उठी? क्या उठी? कुटिया। अब आपसे ना मैं 2 ही प्रश्न पूछूंगा मात्र। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 की आपसे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से देखो, इसके अंदर तो ये होगा और इसके अंदर ये होगा माता का अंचल। ठीक है, इस तरह का आपके मैंने छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार? ये 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान है। 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान को एक भी खाली नहीं छोड़ना था आपको। पहला है, पराई, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार व अमृत भाव तथा क्रिया को क्या कौन सी संख्या के अंतर्गत आता है? ये भाववाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या स्वयं के लिए किया जाए उसे निजवाचक कहते हैं। ठीक है, आपको सभी को पता ही है। ठीक है, सर्वनाम। इसके बाद तीसरी खाली जगह, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़े उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में चौथी रिक्त स्थान है, परिणाम वाचक विशेषण के उपवेद है। 2 उपवेद है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, उसके बाद में हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। ठीक है, वैसे तो 21-22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, वैसे 3 प्रकार से प्रचलित है। वे प्रत्यय जो अपने धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों का रचना करते हैं उसे कर्त प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अतिलघुत्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न सीमा लगभग 20 होने चाहिए। यण संधि का उदाहरण प्रत्येक मैंने बता दिया है। दिंगु और दंड समास में आपको अंतर लिखना था इसके अंदर। ठीक है, 12 नंबर के, किचोड़ना, उछालना, मुहावरे का अर्थ है बदनाम करना, मतलब किसी की बेइज्जती करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सांद में सब सांधे सब जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताना था इसके अंदर। बाल गोविंद भगत के पाठ के लेखक क्या दर्शाएगा? बाल गोविंद पाठ के आधार पर जो बताना था। क्वेश्चन नंबर 6, नवाब साहब के खीर में फाकों में खिड़की में बाहर फेंक कर तौलिए में हाथ और होठों पहुंचकर किस भाव को दर्शाया गया था? वो बेटे खीरे खीरे खा रहे थे, उनके भाव को दर्शाया गया, तो वो बताना था इसके अंदर। मानवीय करुणा में दिव्य चमक स्मरण किससे संबंधित है? बताना था। एक कहानी ये भी है, पाठ में मनु भंडारी किस भाव से प्रभावित है? मनु भंडारी वाला पाठ एकदम ईजी था। गोपियों का हरील की लकड़ी किसे कहा गया था? गोपियों का हरील की लकड़ी उसे श्री कृष्ण के लिए कहा गया था, आपको बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जैसे, मोतीन को ज्योति मिलियन में मालिक का मुकरंद का भाव स्पष्ट करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, खैरियत चाहते तो अपना कफन को लेकर सीधे चले जाओ, उपयुक्त वाक्य किसने कही? ये बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके, इसके अंदर क्या है? दरअसल मधुबंगी से अंतरिक्ष दूर चल निकल आई, अचानक पाँव में ब्रेक सी लगी, जैसे संवादी भाव में नृत्य करती थी और अर्धशरीर में अचानक टूट गई। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? इसका अर्थ बताना आपको। ठीक है, उसके बाद में आपके खंड 1 के अंदर आपके आते हैं, निम्न 4 से 16% प्रत्येक सीमा 40 शब्द में लिखनी है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया? क्यों कैप्टन नेताजी चश्मे में अच्छे नहीं लगते थे, आपको ये बताना था। और क्वेश्चन नंबर, भगत का निर्णय अटल था जो
तू जा नहीं तो मैं इस घर छोड़कर चला जाऊंगा। बालगोविंद भगत ने ऐसा क्यों कहा ये बताना था। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 लेखक ने गाड़ी में बैठने में नवाब साहब की प्रतिक्रिया का ये बताना था। फादर कातिल में बुलबुले के व्यक्ति की 2 विशेषता बतानी थी। गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया। ठीक है। लक्ष्मण वचनों के परशुराम के क्रोध किससे शांत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 संतकार कविता किसे महत्वपूर्ण योगदान दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 1 कि उसे सूखा आभास तो होता है लेकिन उसे बचाना नहीं आता कि कवि ऋतुराज ने ऐसा क्यों कहा। क्वेश्चन नंबर 12 है कवि लोक स्टाक जगह का क्यों महत्व है। साना सना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताना था। इसके अंदर अब ये क्वेश्चन है 13 मूर्तिकार के अंदर जोतपंच की नाक वो कट गई थी, नाक कहीं मिली नहीं थी, ये बताना था। और उसके बाद माता का जल पाठ का शीर्षक माता की विशेषता करनी। कवि ऋतुराज का व्यक्तित्व करते हुए संदर्भ में कवि सूरदास का लिखना था। और एक कवि ऋतुराज का परिचय था एक तो, और एक आपके सामने सर्वदाल, इनके 4 परिचय थे। परिचय दमाशा से खंड 6 के अंदर आपको प्रश्न 17 के अंदर आपके ना निम्नलिखित पठित गद्यांश को से प्रसंग आप पढ़े गए। ये पद्यांश है, इसकी आपको गद्यांश सॉरी इसकी व्याख्या करनी थी। ठीक है, 3 नंबर का था। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित पठित पद्यांश को प्रसंग व्याख्या करनी थी। ये 3 नंबर का था। अथवा के अंदर 2 थे। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी के सेवा वस्त्र महत्व का प्रकार को सिद्ध कीजिए। ये आपकी किताब के क्वेश्चन थे। ठीक है, 20वां आपकी किताब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन खंड दे के अंदर 21वां प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से किसी 300 शब्दों एक निबंध लिखिए। निबंध आए थे जीवन शिक्षा का महत्व वेरी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक महंगाई ये तो वर्तमान में चल रही है। और स्वास्थ्य जीवन का सुख आधार, स्वास्थ्य कैसा, ये भी हम डेली रूटीन चीज़ है। उसके बाद में देर आपके निबंध है मेरा प्रिय कवि, ये भी इंपॉर्टेंट निबंध है प्रिय कवि का। और प्रश्न नंबर 22 है स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशलपुर नरेंद्र मानकर प्रधानाचार्य मोदी को खेल के सामग्री मंगवाना तो पत्र प्रार्थना पत्र लिखना था। और इसके अथवा करने स्वयं को रसालगढ़ निवासी सुरेश मानकर अपने छोटे भाई को मौन की शिक्षा में तो बताते हुए एक पत्र लिखना था। क्वेश्चन नंबर 23 दिव्यांग बच्चों के लिए बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों बिक्री है तो विज्ञापन लिखना था। ठीक है, वसंत ऋतु में विद्यालय में उद्यान के पुष्प प्रदर्शन देखने हेतु एक विज्ञापन लिखना था। ठीक है, इस तरीके का आपका पेपर है। तो आई होप आपका पेपर अच्छा होगा। वीडियो पसंद आए और आंसर की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।